भगवान श्री कृष्ण ने जो कंस था उसका वध करा और जो कि उनके माता पिता देवकी और जो कि वसुदेव थे उनको कंस की कैद से रिहा भी करा। इसके बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस था उसका वध करने से पहले उसके धोबी को मार दिया था। अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस था उसका वध करने से पहले जो उसका धोबी था उसको क्यों मार दिया था। तो हुआ कुछ यूं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे और जो कि बलराम जी थे उनको जो कि कंस था उन्होंने निमंत्रण दिया कि वो मथुरा में आए। कंस ने क्या योजना बनाई थी कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका वो वध कर दे ताकि जो उनकी मृत्यु है वो टल जाए, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी वो हुई थी कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो ही कंस का वध करेगा। अब जो कि कंस था उसने इस तरीके से योजना बनाई कि जो श्री कृष्ण है मैं उसी को मार दूंगा तो मेरी मृत्यु टल जाएगी। तो जो कि कंस था उन्होंने जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको आमंत्रण भेजा और वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस था उनका आमंत्रण स्वीकार करा और जो कि बलराम जी थे उनके साथ में वो मथुरा में पहुंच जाते हैं। और वो किस वेशभूषा में जाते हैं? ग्वाले की वेशभूषा में, ग्वाले वाले वस्त्र पहने होते हैं उन्होंने। और जो कि कंस था उसके बुलाने पर वो मथुरा में आ जाते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचते हैं तो कंस का धोबी आता है और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनसे राजश्री वस्त्र मांगते। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि ग्वाले के भेष में ही मथुरा पहुंच गए थे, इसी के चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो जो कि कंस का धोबी था उनसे राजश्री वस्त्र मांगते। लेकिन जो कंस का धोबी था वो भगवान श्री कृष्ण को राजश्री वस्त्र देने से मना कर देता। कंस का धोबी जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको राजश्री वस्त्र देने से तो मना करता ही करता है, साथ में जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनका अपमान भी करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को वो बुरा भला बोलने लग जाता है। कंस के धोबी से भगवान श्री कृष्ण ने राजश्री वस्त्र मांगे, लेकिन जो कंस का धोबी था वो भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र तो देने से मना कर ही देता है, साथ में जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनको बुरा भला भी बोलने लग जाता है। तो कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को कंस का धोबी बुरा भला बोल रहा था, उनके बारे में अपशब्द कह रहा था, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा जाता है कि जो कंस का धोबी था उसका उंगली के वार से ही वध कर दिया था, उसका सर उड़ा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के वार से ही। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वस्त्र मांगे, लेकिन जब उन्होंने वस्त्र देने की जगह उनको ही उल्टा सीधा बोलना शुरू करा तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस का धोबी था उसका उंगली के वार से वध कर दिया, उसका सर उड़ा दिया था। और वहीं पर लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो ये कंस का धोबी था ये पिछले जन्म में भी पापी था। इसने त्रेता युग में जो कि माता सीता थी उनके बारे में भी अपशब्द बोला था, जिसके चलते जो कि माता सीता थी उनको भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा था, उनसे अलग होकर। आपने देखा ना रामायण में जो कि धोबी था वो जो कि माता सीता थी उनके बारे में अपशब्द बोलने लग जाता है, जिसके चलते जो कि प्रजा थी उनके मन में भी अब संदेह बैठने लग जाता है, जिसके चलते जो कि भगवान श्री राम थे वो जो कि माता सीता थी उनसे अलग हो जाते हैं और जो कि माता सीता थी वो भगवान श्री राम से अलग रहने लग जाती है। तो ये वही धोबी माना जाता है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे वस्त्र मांगे और जब उस धोबी ने भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र नहीं दिए और साथ में भगवान श्री कृष्ण का अपमान करा, उनको अपशब्द बोला, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता कि अपनी उंगली के वार से ही जो कि कंस का धोबी था उसकी गर्दन उड़ा दी थी और उसका वध कर दिया था। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की कंस से पहले उसके धोबी को मारने की कहानी। और उसके बाद क्या हुआ हम सभी को पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कंस के पास जाते हैं, क्योंकि कंस ने उनको बुलावा भेजा था और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस था उसका वध कर दिया था और जो कि उनकी माता और पिता जो कि वसुदेव और जो कि देवकी थी उनको जो कि कंस थे उनकी कैद से आजाद भी करवाया था। कंस ने देवकी माता और वसुदेव को इसलिए ही पकड़ दिया था ना कि जो उनका 8वां पुत्र है वो मेरा काल बनेगा। लेकिन जो कंस था उसने क्या करा, देवकी और वसुदेव को कैद कर दिया था, जिसके चलते उसने जो कि देवकी और वसुदेव थे उनकी जो 7 संतान थी उनका उसने पहले ही वध कर दिया था। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जो कि वसुदेव जी थे वो उनको नंद जी के पास छुड़ाए थे, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो वहां पर सुरक्षित भी रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है कि 11 वर्ष की आयु के हुए तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि कंस था उसका वध करा और जो कि अपने माता पिता थे उनको कंस की कैद से रिहा कराया था। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे जब उन्होंने कंस का वध कर दिया तो उसी के बाद जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो गुरुकुल चले जाते हैं अपनी शिक्षा के लिए, वो शिक्षा लेने के लिए सांदीपनि जी के पास चले जाते हैं। तो ये थी कंस के धोबी को मारने की कहानी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने
कंस से पहले ही उसके धोबी को मार दिया था, जब उन्होंने वस्त्र ना दिया। ठीक है, वस्त्र नहीं दे रहे मत दो, लेकिन तुम किसी को अपशब्द भी तो मत बोलो। लेकिन जब उसने अपशब्द बोला तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा था कि अपनी एक उंगली के बाहर से ही जो कि कंस का धोबी था उसकी गर्दन उड़ा दी थी। आपने देखा है ना कि जब शिशुपाल अपशब्द बोलता भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको भी समझाते, लेकिन जो शिशुपाल था वो वहां पर नहीं मानता है। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने भी जो कि शिशुपाल था उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था। तो इसी तरह जो कि कंस का ये धोबी था इसने भी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करा, उनको अपशब्द बोला, जिसके चलते जो ये धोबी था वो मारा गया। और जो कि पौराणिक कथा थी उसके अनुसार ये धोबी पिछले जन्म में भी पापी था, जिसकी वजह से माता सीता को फिर से भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था।